हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, राधे राधे सभी को। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देन मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि हो रही थी मेरी कॉलेज में एग्ज़ाम। देन कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और मैं आज से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देन वीडियो बना रहा था लेकिन कुछ देर का ही वीडियो बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या वीडियो डालो 1 मिनट 2 मिनट का। देन जब से मैं पूरी पढ़ाई करूँगा तो वीडियो डालूँगा, इसलिए आज से फुल वीडियो बन रहा है तो मैं अपलोड करूँगा। आज है मेरे 5 महीने का हार्ट चैलेंज का 8वां दिन। देन आज का वीडियो शुरू करते हैं। देन अभी बज रहे हैं लगभग 5 और मैं सबसे पहले जगकर गायत्री मंत्र का 5 बार जाप करता हूँ, जो कि मैं डेली करता हूँ, आप सबको भी करना चाहिए। देन इसके बाद बेड पर से उतरता हूँ और फिर बेड को अच्छे से ठीक करता हूँ, झाड़ता हूँ। उसके बाद फिर मैं टेबल के पास आता हूँ और टेबल पर मैंने रात में जैसे तैसे कॉपी किताब पढ़ के रख दिए थे, उसको पहले ठीक करता हूँ और उसके बाद कृष्ण जी को प्रणाम करता हूँ और फिर चिपकाए हुए कुछ फॉर्मूले सबका रिवीजन करता हूँ 5 से 10 मिनट में। देन इसके बाद मैं रूम से निकलता हूँ और फिर मुंह धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ। उसके बाद रूम आता हूँ, लगभग 5:25 हो गए थे। देन मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ और सबसे पहले मैं 5:30 से 8:30 के लिए बैठता हूँ पढ़ने के लिए। और इसमें मैंने सबसे पहले पढ़ने के लिए रूटीन बनाया है, जो कि आप सबको ही बनाना चाहिए। डेली का रूटीन की टारगेट लेना चाहिए, कितना क्या बनाना है, नहीं बनाना है, कितना कौन सा चैप्टर कवर करना है, नहीं करना है, किस चैप्टर में कितना क्या करना है, ये सब आप सबको ही सबसे पहले रूटीन बनाना चाहिए। उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू करना चाहिए। देन मैंने सबसे पहले अपना रूटीन बनाया और रूटीन में आज मेरे रूटीन में 10 तारीख 1वां महीना 2025 का आज का मेरा रूटीन है। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करना है और रिवीजन करना है 3 घंटा के लिए। रीजनिंग में काउंटिंग फिगर का क्लास मैंने पिछले कर लिया था, 1 आवर रिवीजन करना है। वोकेबलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 आवर याद करना है। रीडिंग के लिए 30 मिनट के लिए है। ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर मुझे क्लास करना है और याद करना है, रिवीजन करना है। जीके जैसे फिजिक्स में लाइट चैप्टर मुझे पढ़ना है और फिर टाइपिंग करना है 30 मिनट। देन आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले 5:30 से 8:30 के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज की फिजिक्स के जीके जैसे फिजिक्स स्टार्ट करता हूँ। और फिजिक्स में मैं पिछले दिन लाइट चैप्टर ख़त्म कर चुका था और आज मैं इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहा हूँ, जो कि मैं ज्ञान बिंदु जीएस सेंटर बिट्टू सर से क्लास कर रहा हूँ। देन आज इसका फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रिसिटी का। देन इसका क्लास करता हूँ और फिर कुछ नोट्स भी बनाता हूँ अपने से। देन मेरे पास पहले से बिट्टू सर के नोट्स रखे हुए हैं। देन आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब जीके जीएस फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हैं और अभी तक कितना चैप्टर ख़त्म हुआ है और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। देन फिजिक्स का 1 से 2 लेक्चर करने के बाद लगभग मैंने 1 आवर क्लास किए और बचे थे 2 आवर। तो इस 2 आवर में मैंने सबसे पहले क्लास करने के बाद जो नोट्स बनाए थे वो मैंने रिवीजन किया और फिर इसके बाद इस बिट्टू सर के जो नोट्स थे उससे मैंने रिवीजन किए। जो जितना सारा पढ़ाए थे उसका 2 से 3 बार रिवीजन करता हूँ। देन इसके बाद फिर 1 घंटा और बचे थे 3 आवर में। तो उस 1 आवर में मेरे पास क्विक बुक करके एक सामान्य विज्ञान की बुक है, उससे भी मैं जो क्लास में बिट्टू सर पढ़ाए थे इलेक्ट्रिसिटी, उससे भी मैं रिवीजन करता हूँ। इससे क्या होता है कि एक ही टॉपिक को मैं 3 अलग अलग बार से पढ़ता हूँ। जैसे एक बार हो गई जो मैं क्लास करते टाइम जो मैंने अपने से नोट्स बनाए थे, दूसरे टाइम में जो सर के अपने नोट्स थे क्लास नोट्स, उससे मैंने रिवीजन किए। और फिर तीसरे आवर में मैंने अपने से जो बुक खरीद के रखी है क्विक बुक, उससे मैं रिवीजन करता हूँ, पढ़ता हूँ 1 से 2 बार। देन इससे क्या होता है कि एक ही टॉपिक के लगभग 3 तरह से पढ़ने के बाद हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 8:30 और मैं निकलता हूँ रूम से और जाता हूँ छत पर। छत पर जाने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ और फिर 5 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद उसके बाद फिर 800 स्टेप्स पैदल चलता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह चलने से बहुत अच्छा था। ऐसे मैं कुछ दिन पहले 5 से 6 बजे ही छत पर आता था, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए सुबह आने की हिम्मत नहीं होती है छत पर। देन इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना सबसे पहले 5 से 8 पढ़ाई की जाए और फिर उसके बाद छत पर आया जाए। तो आज मैं 8:30 बजे छत पर आया और मेडिटेशन करने के बाद कुछ देर पैदल चले 800 स्टेप। उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज की
इसके बाद मैंने फिर ब्रश किया, खाना खाया और फिर मैं लगभग मैं फिर 9:45 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ और 9:45 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ सेकेंड राउंड के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैंने अपनी बुक गीता उठाई, श्रीमद् भगवत गीता, और इस जहाँ तक मैंने पिछले दिन जहाँ तक पढ़ा था उससे मैं आगे पढ़ता हूँ। देन लगभग मैं 10 से 15 मिनट पढ़ता हूँ और फिर इसके बाद गगन सर की एक बुक है मेरे पास, मैथ कॉन्सेप्ट किंग, उससे फिर एक चैप्टर का रिवीजन करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो कोई भी एक चैप्टर का आधा आवर में आराम से पूरी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। देन मैंने आधा घंटा में जो मैंने पिछले दिन अलजेब्रा चैप्टर पूरे ख़त्म किए हैं उसका 30 से 35 मिनट रिवीजन करता हूँ और उसके बाद मैं छत पर जाता हूँ, क्योंकि अभी ठंड है तो एक टाइम धूप में रहना लाजमी है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम अपने रूम में बिताता हूँ, इसलिए एक टाइम मैं छत पर आ जाता हूँ पढ़ने के लिए। देन अभी मैं 10:30 से 12 के लिए बैठता हूँ और इसमें मैं वोकेब करता हूँ। वोकेब लगभग 1 आवर करता हूँ और इसमें मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिन मैंने ई लेटर से ख़त्म कर दिए थे और आज मैं एफ लेटर से शुरू करने वाला हूँ। देन एफ लेटर से शुरू करने से पहले मैं पीछे से बी और सी का आज पहले आधा आवर रिवीजन करता हूँ और फिर आगे मैं आधा आवर फिर याद करता हूँ। देन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वोकेब कहाँ से पढ़ते हैं, किस बुक से पढ़ते हैं और कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। देन इसके बाद मैं 12th की बुक उठाता हूँ इंग्लिश की, रेनबो पार्ट 2, और उससे मैं पिछले दिन जहाँ तक मैंने रीडिंग की थी आज मैं उससे आगे रीडिंग करता हूँ। देन अगर आप भी एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है वोकेब और ग्रामर के बाद सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तभी अच्छा होगा जब आप रीडिंग करेंगे, और रीडिंग तभी अच्छा होगा जब आप पर डे रीडिंग करेंगे, अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। जो शब्द समझ में नहीं आते हैं उसको गूगल पर सर्च करके देखेंगे। देन जो बिगिनर है वो नॉर्मल बुक से कर सकते हैं। देन अभी मैं बिगिनर हूँ तो नॉर्मल बुक से कर रहा हूँ। देन इसके बाद सबसे अच्छा होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर। देन न्यूज़पेपर मैं 2 से 3 मंथ बाद यूज़ करूँगा। अभी पहले ये बुक कम से कम 2 से 3 बार मैं पढ़ लूँ उसके बाद। देन अभी तक करते करते बज गए थे 12 और फिर मैं 12 से 1 रीजनिंग के लिए बैठता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले दिन रीजनिंग में काउंटिंग फिगर की जो लेक्चर थे विक्रमजीत सर से वो पूरी कर ली थी, लगभग 2 आवर की थी, उसको मैंने पिछले दिन पूरी कर लिए थे और आज मैं प्रैक्टिस करता इसका। तो इसमें लगभग 60 से 70 क्वेश्चन थे। देन मैंने इसका रिवीजन किया, एक एक करके क्वेश्चन बनाए विक्रमजीत सर की बुक से। अगर आप को रीजनिंग पढ़ना है ऐसे तो सिलेबस बहुत सारा यूट्यूब पर रखा हुआ है, अगर एक्चुअली में अच्छे से पढ़ना है तो विक्रमजीत सर की 1 शॉट वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर दी हुई है, और अगर आप उसका बुक खरीद लेंगे रीजनिंग गुरु तो और अच्छी हो जाएगी। देन मैं विक्रमजीत सर की ही बुक खरीद के रखा हूँ और उसी के क्लास भी करता हूँ यूट्यूब से 1 शॉट वीडियो, और उसी के बुक से प्रैक्टिस ही करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक ही टीचर की कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जब साथ में आते हैं तो उतना डिफरेंस नहीं लगता है। ऐसे क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब पे दूसरे टीचर से क्लास किए या तो अदर इंस्टीट्यूट से क्लास किए और दूसरी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हो सकता है इसके कॉन्सेप्ट और उसके कॉन्सेप्ट में ये तो आंसर में कुछ अलग टाइप से दिए रहेंगे जो कि आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जिस टीचर से आप क्लास कर रहे हैं या तो यूट्यूब से जिस टीचर से क्लास कर रहे हैं देन उसी के बुक से ही रिवीजन करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। देन मैंने 1 बजे तक बनाई थी रीजनिंग और उसके बाद मैं 30 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, छत पर टहलता हूँ, उसके बाद फिर मैं 1:30 बजे फिर पढ़ने के लिए बैठता हूँ। देन 1:30 से 3 बजे तक पढ़ने के लिए बैठता हूँ और उसमें मैंने ग्रामर स्टार्ट की, क्योंकि ग्रामर भी पिछले दिन ही कर लिए थे क्लास, क्योंकि मैं 2 दिन से कॉलेज जा रहा था तो क्लास उतना पढ़ाई नहीं कर पाता, इसलिए मैं सिर्फ अदर टाइम में मैं सिर्फ क्लास ही करता था और सोच रहा था कि जिस दिन क्लास करूँगा कॉलेज के दिन तो उतना तो कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आज सिर्फ पिछले दिन क्लास कर लेता हूँ और अगले दिन मैं इसका रिवीजन कर लूँगा। तो वही मैंने रीजनिंग की भी कल क्लास की थी और ग्रामर में भी कल क्लास की थी और आज इसका रिवीजन करता हूँ। देन मैंने प्रोनाउन का लगभग 3 लेक्चर किए थे कल और 4 लेक्चर थे लगभग, तो 3 लेक्चर किए थे और 3 लेक्चर
जो जहाँ तक मैम प्री लेक्चर में पढ़ाई थी तो उसी से मैं नीतू मैम के वॉल्यूम 1 बुक से मैं रिवीजन करता हूँ। और आपको अगर नीतू मैम के कोर्स से पढ़ना है तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से फुल कोर्स ले रखे हैं तब तो कोई बात नहीं है, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है। लेकिन अगर किसी के पास रिसोर्स नहीं है पढ़ने के लिए तो यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि गोल्डन रूल करके एक फोल्डर बना हुआ है नीतू मैम के चैनल पर, आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ने के लिए या तो आपको नोट्स बनाना होगा या तो एक नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की बुक लेनी होगी। देन मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक लेके रखी है क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा। देन मैंने जितना क्लास किया था उसका मैं रिवीजन करता हूँ। और फिर पिछले दिन जो मैंने नाउन पूरे चैप्टर ख़त्म कर लिया तो उसका रिवीजन भी कर लिया था। और जो इसमें टाइम बचते हैं 1.5 आवर में, लगभग मैंने 1 आवर में जितना मैं नाउन में पढ़ाई प्रोनाउन में पढ़ाई थी उतना मैं कर लेता हूँ। और फिर जो टाइम बचता है उसमें मैं नाउन का शॉर्ट रिवीजन करता हूँ। देन इतना करते करते लगभग बज गए थे 3 और मेरी अभी तक में 8 घंटे पढ़ाई पूरी भी हो गई थी। इसके बाद मैं आता हूँ नीचे, नहाता हूँ और चल जाता हूँ खेत। और खेत का भी देख ही सकते हैं, आलू, रैचा और गेहूँ सब भी लगा हुआ है। देन कुछ देर खेत से टहलता हूँ और फिर शाम में घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद मैं फिर 6 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ। और अभी इस टाइम मेरे घर में लाइट नहीं थी क्योंकि मेरे घर में जहाँ से लाइट आती है तो उस ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। देन अभी मेरे घर में लाइट नहीं थी तो मेरे पास जो लाइट थी उसी को मैं जलाता हूँ और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। और अभी मैं बैठता हूँ मैथ के लिए। और मैथ में मैंने पिछले दिन अलजेब्रा पूरी लेक्चर ख़त्म कर ली थी, जो कि यूट्यूब पर गगन मैथ्स बाय गगन प्रताप पर 13.5 घंटा के लगभग क्लास थे, वो मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे। उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास करने वाला हूँ क्योंकि गगन सर प्रॉमिस किए हैं कि यूट्यूब पर वो सारा कोर्स अवेलेबल कराएंगे एक एक करके। देन जैसा सर बोले थे वैसा अभी तक तो कर रहे हैं, क्योंकि पहले सप्ताह में सर अलजेब्रा की क्लास डाले थे और सप्ताह के एंड में सर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास दिए और वो लगभग 8.5 घंटा का है। तो जिसको भी क्लास करना है वो कर सकते हैं। अगर किसी के पास इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स लिए हैं या तो कहीं से कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप को कोर्स या इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं तो फिर आप यूट्यूब से गगन सर से आराम से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। मुझे लगता है लगभग 8.5 घंटा का क्लास है। अगर आप डेली 2 आवर का क्लास करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन मैंने अभी लगभग 2 आवर क्लास किए और फिर इसका मैं नोट्स बनाता हूँ। नोट्स बनाने के बाद जो भी प्रॉब्लम थी, जितना भी सर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, देन मैं उसका फिर रिवीजन करता हूँ 1 से 2 बार। देन अभी तक लगभग बज गए थे मुझे क्लास करते और रिवीजन करते करते लगभग बज गए थे 9। देन इसके बाद फिर 9 से 9:30 के लिए मैं टाइपिंग के लिए बैठता हूँ और आधा आवर में टाइपिंग करता हूँ। देन सभी को पता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रही है तो रेलवे की तैयारी कर रही है तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सभी में टाइपिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूरी पढ़ाई करते हैं, लास्ट में अगर आप जाके अगर टाइपिंग के लिए छटा जाते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देन इसीलिए जब से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं देन उसी टाइम से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा टाइपिंग भी करिए। देन मैं अभी टाइपिंग कर रहा हूँ। अभी मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल अभी 5-6 दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देन अभी धीरे धीरे यूट्यूब से ही कुछ वीडियो देखकर कोशिश कर रहा हूँ। देन 2 से 3 मंथ में कुछ सुधार आ जाएगी। देन मैं टाइपिंग करता हूँ। टाइपिंग करते करते लगभग बज गए थे 9:30। इसके बाद मैं खाना खाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही।